ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर जिराया नारुतो की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें पहले तो नारुतो उस वाटर बॉल को फोड़ देता है, लेकिन जिसके बाद वो उस रबर बॉल को फोड़ने में बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आखिर में उसमें एक छोटा सा छेद ही कर पाता है। लेकिन फिर भी मास्टर जिराया उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो अब आगे तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाला है ये तुम्हें पता चल गया होगा। और हाँ भाई, मैं वापस आ चुका हूँ। तो बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्यों आखिर वीडियोस नहीं आ रही है। तो मैं तुम्हें बता दूं, भाई मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल रखा था, लेकिन अगर तुम लोगों को नहीं मिला तो तुम लोगों ने शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि ऐसी कम्युनिटी पोस्ट या तो इन्फॉर्मेशन चैनल की जो फ्यूचर में होने वाली है या कुछ तुम लोगों को मिलती रहेगी। तो जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि मैंने क्यों वीडियो नहीं डाला था, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे एग्जाम चल रहे थे, फिर भी मैंने बीच में एक वीडियो डाला था 4 दिन पहले। तो अभी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो आज से डेली वीडियोस आएंगे। तो चलो और बकचोदी नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीन में हम सास्के को देखते हैं, जिसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। वो मेडिकल में सोया हुआ होता है और उसके पास बैठी होती है साकुरा, और वो अभी कोमा में होता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें फिर हम एक दूसरे सीन में देखते हैं कि तोनजुकु विलेज नाम के एक और विलेज के एक बड़े से किले के बाहर 2 लोग और उनका एक पिग खड़ा होता है। दरअसल ये वही विलेज है जहाँ पर नारुतो और जिराया भी रुके हैं, और पता नहीं क्यों इनमें से इस लड़की को कुछ, यार खुद ही देख लो। तो मैं बता दूं कि ये दरअसल एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा है जो सामने किला दिख रहा है। उसके बाद ये दोनों उस अड्डे के अंदर जाते हैं। फिर एक बड़े से रूम में जहाँ पर थोड़े लोग होते हैं, इन दोनों में से पहले वाली उन लोगों के साथ बैठकर एक बॉक्स खोलती है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, और वो अपने सामने वाले आदमी के साथ जुआ खेलने लगती है। लेकिन उसके कुछ समय बाद वो जुए में सारे पैसे हार जाती है। तो इसी वजह से इस आदमी के चेले उस लड़की पर हंसने लगते हैं। इन लोगों की हंसी देखकर उस लड़की को फिर से कुछ होने लगता है। वेल, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक और एक माहिर मेडिकल निंजा सुनाडे सेंजू है, और ये पीछे वाली दौरा पड़ने वाली लड़की है इसकी असिस्टेंट, जिसका नाम है शिजुने। उसके बाद हम एक दूसरा सीन देखते हैं, जिसमें एक खुफिया जगह पर ओरोचिमारू और काबुतो छुपे होते हैं। तो थर्ड होकागे के उस रिफर-जेट सील जुत्सु की वजह से ओरोचिमारू के दोनों हाथ बिल्कुल सड़ चुके हैं, और इतना ही नहीं, सड़ने की वजह से उसके दोनों हाथ बहुत दर्द करने लगे हैं, और वो इस दर्द की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो वापस ठीक होने की सोच रखता है, जिसके लिए उसे एक माहिर मेडिकल निंजा की जरूरत है। उस टाइम काबुतो उसके पास आते ही वो बोलता है, काबुतो मैं ये दर्द और नहीं सह सकता। जिसमें काबुतो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, इस वजह से मैं आपके लिए ही रोज दवाई बनाता हूँ। जिसमें ओरोचिमारू कहता है, तुम्हारी इन बेकार दवाइयों से मेरा हाथ नहीं ठीक हो सकता, और ये दर्द मेरी जान लेकर ही रहेगी। जिसमें काबुतो बोलता है, आपको दर्द तो होगा ही, क्योंकि ये थर्ड होकागे का श्राप जो है। जिसमें ओरोचिमारू कहता है, बहुत हुआ काबुतो, क्या जिसकी मुझे तलाश है तुमने उसे ढूंढ लिया? जिसमें काबुतो बोलता है, हाँ मैंने उस मेडिकल निंजा सुनाटे सेंसी को ढूंढ लिया है, वो भी टेंजुकु टाउन में है। जिसमें ओरोचिमारू कहता है, टेंजुकु, हाँ ये तो हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, अच्छा हुआ। जिसमें काबुतो कहता है, पर थोड़ी सी दिक्कत है, आपका वो पुराना दोस्त वहीं पर है, और उसके साथ नारुतो भी है, वो लोग हमारे काम में टांग अड़ा सकते हैं। जिसमें ओरोचिमारू कहता है, कोई नहीं, अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है, तैयारी करो, हम अभी के अभी वही जा रहे हैं। ऐसा कहते ही वो दोनों ओटाफुकु टाउन निकल जाते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ नारुतो रबर बॉल में छेद करते ही जिराया उसे बोलते हैं, तुम्हें बॉल फोड़ते वक्त कंसंट्रेट करने की बहुत जरूरत है, चलो अब इसे देखो। ये बोलकर वो उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखाते हैं, और वो उनसे पूछते हैं, नारुतो से पूछते हैं, नारुतो बताओ ये क्या है? जिसमें नारुतो कहता है, एक छोटा सा पेपर, और क्या है? जिसमें जिराया से बोलते हैं, चलो अब इसे दोबारा देखो। जिराया उस कागज के बीच एक छोटा सा निशान लगाते हैं, जो देखकर नारुतो बोलता है, तुमने अभी ये क्या किया? जिसमें जिराया से बोलते हैं, वेल मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा समझाना पड़ेगा, जब तुमने इस बार कागज को देखा तो तुमने पहली बार ही इस बीच वाले निशान को देख लिया। जिसमें नारुतो बोलता है, हाँ बिल्कुल। जिसमें जिराया से बोलते हैं, जब कोई इंसान एक खाली कागज को देखता है तो एक जगह पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो पूरे कागज को घूरता रहता है, लेकिन अगर उस कागज में एक निशान लगा हो तो आंखें सिर्फ उस निशान पर ही ध्यान देती है।
दरअसल इसी से ही हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर तुम बॉल को ठीक से अच्छे तरीके से फोड़ना चाहते हो तो तुम्हें बॉल पर अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा, समझे? जिसमें नारुतो बोलता है ठीक है, मैं अच्छे से समझ गया, मुझे सिर्फ इस बॉल पर अच्छे से कंसंट्रेट करना होगा। जिसके बाद जिराया वहाँ से चले जाते हैं और नारुतो वापस ट्रेनिंग में लग जाता है। वहाँ से जाने के बाद जिराया सेंसेई यहाँ के हर दुकान, होटल और रेस्टोरेंट में जाकर सुनाडे सेंजू की पुरानी फोटो को दिखाकर उनके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी ने भी सुनाडे सेंजू को नहीं देखा है। रात हो जाती है लेकिन अभी तक जिराया सेंसेई उसे ढूंढने में लगे हैं। लेकिन जब वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर पूछताछ करते हैं तब उनमें से एक बोलता है कि वो सुनाडे सेंजू के साथ जुआ खेलकर उन्हें हरा चुका है। फिर दूसरे दिन आखिरकार ओरोचिमारू और काबुटो उस टाउन में पहुंच जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ नारुतो अपने मैदान में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो जितनी बार बॉल पर कंसंट्रेट करता है उतनी बार वहाँ पर एक छोटा सा छेद ही हो पाता है। वेल, इसकी वजह यह है कि वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। ऐसा इसीलिए कि जब वो एक समय छोटा था और एकेडमी में पढ़ रहा था तब एक दिन इरुका सेंसेई नारुतो, कीवा, छोची, शिकमारू इन चारों को पनिशमेंट देने के लिए उनके सर पे एक एक पत्थर रख के उस पर कंसंट्रेट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो चारों उनकी बात को ज्यादा सीरियसली ना लेते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अगर उस टाइम नारुतो ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होता तो आज उसे कंसंट्रेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं। जो वक्त बीत गया सो बीत गया। वो दोबारा बैग से एक बॉल निकालकर सबसे पहले एक लंबी सी ब्रीदिंग लेता है और इतने दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो पहली बार अच्छे से उस बॉल पर फोकस कर पाता है। दोबारा से चक्रा निकलती है। वो अपने दाएं हाथ से उस बॉल पर चारों तरफ से चक्रा लगाता है। इससे वो बॉल आखिरकार जोर से फट जाता है। वेल, उस बॉल का फटना एक बड़ा धमाके की तरह है। नारुतो उसी धमाके से बहुत दूर जाकर गिरता है और हमेशा की तरह जिराया सेंसेई पहले ही यहाँ कर रहकर सब कुछ देख रहे थे। तो नारुतो के इस तरह बॉल को फोड़ने की वजह से वो सोचते हैं इस लड़के में कुछ तो बात है। चक्रा इतना भारी मात्रा में था कि बॉल एक जोर के धमाके के साथ फूटा। बहुत बढ़िया, लगता है तुम में काफी ताकत आ गई है। जिसमें नारुतो कहता है अब बताओ तीसरा पड़ाव क्या है? जिसमें जिराया सेंसेई कहते हैं अभी नहीं, आज के लिए इतना काफी है। दूसरी तरफ एक लॉटरी मशीन के दुकान में सुनाडे और शिजुने होती है। यहाँ पर इस लॉटरी मशीन में सुनाडे अपनी किस्मत आजमा रही होती है। वो इस हैंडल को खींचते ही 7 नंबर तीनों जगह आते हैं और वो जीत जाती है। इस वजह से उसकी असिस्टेंट शिजुने बहुत खुश होती है। लेकिन पता नहीं कि उस सुनाडे को थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल जुए के मामले में उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन आज अचानक से ही जीत जाने की वजह से उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे लगता है कि शायद कुछ बुरा होने जा रहा है। दोबारा से ना खेलकर वो दोनों जीती हुई रकम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बड़े से कैसल के पास होकर जा रहे होते हैं तब अचानक से उस कैसल में एक बड़ा धमाका होता है और वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। धमाके से हो रही इस धूल के हटने के बाद सुनाडे और शिजुने देखती हैं कि उस घर के ऊपर एक बहुत बड़ा सांप है और उस सांप के सिर के ऊपर काबुटो और ओरोचिमारू खड़े होते हैं। ओरोचिमारू उसे देखकर बोलता है सुनाडे, बड़े दिनों बाद मिले। और यही पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियोस तुम्हें और मिले। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में तब पता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया हूँ।